हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर। क्या पढ़े? चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर। इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 और 7 पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे, जिसमें से कोऑर्डिनेटर होता क्या। बेटा चैप्टर 8 है हमारा कोऑर्डिनेटर, तो कोऑर्डिनेटर होता क्या? देखिए क्या होता कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या था? कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेटर मतलब क्या होता है? कोई ऐसा क्लोज फिगर जो फोर साइड से क्लोज हो, कोई ऐसा फिगर जो चारों तरफ से क्लोज हो, क्या कहलाता है हमारा? कोऑर्डिनेटर कहलाता है। तो फोर साइडेड क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर कहते हैं। कोऑर्डी मतलब फोर, कोई ऐसा फिगर जो चार साइड से क्लोज फिगर है, चार साइड से क्लोज फिगर है, फोर साइड से क्लोज फिगर को कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। देखिए तो कोऑर्डिनेटर क्या होता है? आ फिगर a figure closed या enclosed या figure closed with four sides is called quadrilateral, is called quadrilateral। a figure closed with four sides is called quadrilateral। तो ऐसे फिगर बताइए जो फोर साइड से क्लोज फिगर होते। सबसे पहले क्या बेटा? स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा? रेक्टेंगल बना लीजिए। क्या होता है? रेक्टेंगल हो गया। और स्क्वायर भी हमारा होता है फोर साइड से क्लोज फिगर, तो स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम भी होता है बेटा फोर साइड से क्लोज फिगर। ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया बेटा। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? इसकी अपोजिट अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, ठीक पैरेललोग्राम हो गया। और ट्रेपेजियम होता हमारा, क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है प्यारे बच्चों, ट्रेपेजियम। ये हमारा क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। रोम्बस भी होता है हमारा। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये हमारा रोम्बस हो गया। रोम्बस के बाद बेटा क्या? काइट भी होता है हमारा, काइट भी होता है। काइट क्या होता है? काइट, काइट क्या होता है बेटा? काइट भी होता है। क्या होता है? काइट। ये हमारी क्या है? काइट। ये हमारी क्या है? काइट। काइट, ये बेटा क्या है? काइट है। क्या बन गई? काइट, ठीक है, ये काइट। तो काइट, तो ये सारे फिगर हमारी जो होते हैं फोर साइडेड क्लोज फिगर होते हैं, फोर साइडेड क्लोज फिगर होते हैं, चार साइड से इनक्लोज फिगर होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर बोलते हैं बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं। कोई ऐसी फिगर जो फोर साइडेड क्लोज फिगर हो, इस तरह से चार साइड होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सारे ऐसे फिगर है जो फोर साइड से क्लोज फिगर है, इसीलिए को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेटर वही होगा जिसमें चार साइड होंगी और वो क्या होंगी? क्लोज फिगर बना रही होंगी, तो हमारे क्या? कोऑर्डिनेटर। तो आप कोऑर्डिनेटर समझ चुके होंगे। अब इसमें हम पढ़ते हैं कुछ हमारी क्या है? थ्योरम्स है। तो कोऑर्डिनेटर चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो जान लेते हैं। हेडिंग डालिए थ्योरम फर्स्ट। क्या है? थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम बेटा फर्स्ट। क्या है थ्योरम फर्स्ट? थ्योरम फर्स्ट हमारे इसमें क्या है? हाँ, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट है a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट बोलती है हमारा, ठीक है। थ्योरम क्या बोलती है? हाँ, a diagonal of ये क्या बोलता है? थ्योरम फर्स्ट है जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? इसके अपोजिट साइड इक्वल। देखो क्या हमारी ये हमारा क्या बेटा? पैरेललोग्राम। मैं क्या बना रहा हूँ? पैरेललोग्राम। ये बेटा क्या? पैरेललोग्राम मैंने बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए बी
सी डी। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट है, कोई पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका डायगोनल मान लीजिए बीडी, ये डायगोनल हमारा बीडी, इसको कोई भी डायगोनल को चाहे बीडी डायगोनल मिला दीजिए। ठीक है, बीडी ना जो हम आप एसी मिलाते तब भी हमारा टू कांग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, तो थ्योरम फर्स्ट हमारी यही देखो, ये और ये क्या हो गए, दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कांग्रुएंट ट्रायंगल। क्यों कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, हम जानते हैं। ठीक है, जो हमारा रोम्बस, सॉरी, ये पैरेललोग्राम होता है, इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और ये दोनों में देखो साइड बेटा कॉमन है नहीं, ये कॉमन साइड है, तो ये दोनों तीनों में कॉमन है, तीनों साइड इक्वल हो गए नहीं, ये दो ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो हमारा एक कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए नहीं। तो बस थ्योरम फर्स्ट हमारी यही बोल रही है। ठीक है, आ डायगोनल ऑफ, ठीक है, आ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम लिख लीजिए। थ्योरम फर्स्ट क्या है, थ्योरम फर्स्ट बेटा आ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम a diagonal of parallelogram divide it मतलब पैरेललोग्राम को, a diagonal of parallelogram divide it into two congruent triangle, into two congruent triangle। बस, तो थ्योरम फर्स्ट हमारी है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम डायगोनल है बेटा, पैरेललोग्राम डायगोनल क्या है, डीबी, डीबी हमारा डायगोनल हो गया। तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है बेटा, वो पैरेललोग्राम को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी डी लिखेंगे हम हेयर, ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी डी, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डीसी, इक्वल कौन सी है, डीसी, तो हमारा क्या जाएगा, ए बी, हाँ, ए बी के कांग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा, डीसी, तो क्या जाएगा, डीसी, हाँ, डीसी बी। और देखिए बी डी, बी कहाँ गई भाई, बी डी, हाँ, बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ट्रायंगल ए बी डी है ना, हाँ, ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट ट्रायंगल हमारा हो जाएगा, ए बी के इक्वल साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, डी सी, हाँ, सी डी बी, ए बी डी, हाँ, ए बी डी, ए बी के ऊपर कौन सी साइड है, डीसी है। ठीक है, हाँ, ए बी डी, तो हमारा आ जाएगा दूसरा डी बी डी सी बी, ए बी, एक ट्रायंगल बना हमारा ए बी डी, तो ए बी इक्वल साइड कौन सी हो गई बेटा, डीसी है यहाँ पे। ठीक है, तो डीसी हो गया, और बी डी इक्वल टू बी डी, हाँ, तो इसमें भी बी डी आना चाहिए, तो ऐसे लिख लीजिए, सी ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या जाएगा इसमें, किसके कांग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी। अब देखिए ए बी सी डी की इक्वल है, हाँ, ठीक है, और डी बी, हाँ, बी डी की इक्वल हो गई, और क्या हो गया हमारा डी, हाँ, और क्या है हमारा ए डी किसके इक्वल है बेटा, ए डी सी बी, ए बी सी बी, अब ठीक है। तो यार देखो वही तो बोल रहा था, हाँ,
तो थ्योरम फर्स्ट हमारी है अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे कांग्रुएंट ट्रायंगल ये डायगोनल बीडी, ये हमारा ए बी सी डी को हमारा क्या था, पैरेललोग्राम था, इसको डायगोनल बीडी दो इक्वल, हाँ, दो, ठीक है, कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से कांग्रुएंट ट्रायंगल होगा, एबीडी कांग्रुएंट ट्रायंगल, सीडी बी हो गए, ठीक है बेटा, सीडी बी कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो ये दोनों हमारे क्या कांग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। तो थ्योरम फर्स्ट हमारी ये थी। थ्योरम फर्स्ट ये याद रखना, कोई भी डायगोनल होगा, ठीक, कोई भी पैरेललोग्राम हो, इसका कोई भी डायगोनल, दो डायगोनल होंगे, एक बीसी और एक एसी, कोई भी डायगोनल इसको दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो थ्योरम फर्स्ट हो गए। थ्योरम सेकंड देखिए बेटा, थ्योरम सेकंड, थ्योरम सेकंड, थ्योरम सेकंड क्या है हमारी, थ्योरम सेकंड है हाँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। थ्योरम सेकंड है जो अपोजिट साइड्स होती है हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हाँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, थ्योरम सेकंड है अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। कोई पैरेललोग्राम हो तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। देखिए ये मैंने बना लिया कोई पैरेललोग्राम, ये बेटा क्या कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, इसमें अपोजिट साइड कौन होगी, ए बी की अपोजिट सी डी है, तो लिखिए यहाँ पे, हाँ, यहाँ क्या जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और ए डी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी इज इक्वल टू क्या जगह, बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बेटा, ठीक है। थ्योरम सेकंड है कोई पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। यदि अपोजिट साइड इक्वल है तो इसको बोल देंगे ये पैरेललोग्राम है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है यदि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है तो हम बोल देंगे कि बेटा क्वाड्रिलेटरल है। यस बेटा, हाँ बेटा, हेलो, हाँ, अरे प्रिंस आया नहीं तो कहीं चला गया होगा, यहाँ तो कब कम करीब वही 5:30 बजे तो बच्चे निकल चुके थे यहाँ से, 5:30 तक छोड़ दिए थे, बच्चे निकल गए थे सब। ठीक ठीक ठीक, हम कर दिया करेंगे आपको। देखो अब अभी आ रहा होगा, वेट करो थोड़ा, कहीं घूम चलने चला गया होगा दोस्तों के यहाँ कहीं। हाँ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। हाँ ठीक, घर पे नहीं पढ़ते हैं, घर पे ज्यादा घूमते हैं। हाँ हाँ, तो ये घर स्कूल वाला इतना काम दे दिया जाता है, बता रहे बच्चे कि स्कूल वाला इतना काम दे देते हैं, वही लिखते रहते हैं समय। हाँ वही बता रहे, लिखने में ज्यादा टाइम दे रहे तो कब तैयार करेंगे। हाँ यहाँ तो 5:30 बजे निकल चुके हैं, क्या 6:30 बजने वाला, 1 घंटा हो चुका है। चलो हम अवशेष, हाँ बच्चों को फोन पता करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, हम अभी लगा रहे हैं फोन। ठीक ठीक ठीक। हाँ बच्चों, तो क्या पढ़ा रहे थे हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होगा तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है यदि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है तो हम बता देंगे हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। बाई चांस मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कोई है, ठीक है, ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड सिंगल, हम बोले ए बी फोर, बेटा ए बी फोर है, ए टू है, ए बी टू है नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। इसको क्या बोल देंगे, हमारा पैरेललोग्राम है, क्यों, अपोजिट साइड हमारी क्या है, इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो ये इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। यही हमारी थ्योरम सेकंड बोलती है, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
ठीक है। हाँ, अपोजिट साइड फॉर इक्वल इन पैरेलल, कोई पैरेललोग्राम होगा तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हो। जो अगर ये बोल दिया है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, बोल दिया यदि हमारा क्या ए है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, मतलब जितनी साइड ए होगी उतनी ही होगी, ठीक है। 4a होगी तो 4a भी होगी, समझे नहीं समझे? हाँ, तो थ्योरम सेकंड भी समझ में आ गई होगी। अपोजिट साइड फॉर इक्वल इन पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होता है इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। थ्योरम 3 देखिए अब, हाँ बेटा थ्योरम 3 देखिए अब, थ्योरम 3, थ्योरम 3 बेटा, क्या थ्योरम नंबर 3? थ्योरम 3 हमारी है, थ्योरम 3 थ्योरम सेकंड का जस्ट अपोजिट है। इसमें बोला था, तो बोला इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोला है? हाँ, इफ इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। थ्योरम 3 क्या बोल रहा है? ठीक है, थ्योरम 3 हमारी है इफ इफ ईच पेयर ऑफ if each if if opposite sides या each pair if opposite sides of a quadrilateral is equal, if क्या लिखेंगे? if opposite sides ऐसे लिखो, if opposite sides if opposite sides of a quadrilateral if opposite sides of a quadrilateral is equal, if opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a rhombus, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। थ्योरम 3 है हमारी, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यदि कोई किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम उसको क्या बोल देंगे? कैसा क्वाड्रिलेटरल रहेगा? देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होगा। जैसे देखिए, ठीक है, इफ अपोजिट साइड्स, मान लीजिए हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड से क्लोज फिगर है। हम बोल देते हैं, ठीक है बेटा, हम ये बोल दिए हैं कि ए बी इक्वल है सी डी के। हम क्या बोल रहे हैं? ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड AD is equal to बेटा BC, ठीक है।
हम ये बता रहे हैं, बोला इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। देखो इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, ए वाली इसके अपोजिट इक्वल है, ए इसके इक्वल है, ए इसके अपोजिट इक्वल है, ए इसके अपोजिट इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैसा हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया बेटा। ठीक है, थ्योरम 3 यही बता रही है, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये थ्योरम 3 हो गई हमारी। बेटा थ्योरम 4 देखिए, थ्योरम 4, थ्योरम 4 क्या है, थ्योरम 4 हमारी, थ्योरम 4, थ्योरम 4 है हमारी बेटा, थ्योरम 4 है। हाँ, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होगा उसमें हमारे क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बोला पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक, थ्योरम 4 है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, थ्योरम 4 है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है इसकी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसकी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल मतलब कौन, सामने आमने सामने वाले, ये इसके एंगल अपोजिट है या, और ये वाला बेटा इस वाले एंगल के अपोजिट है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारे अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, ये बता दिया थ्योरम 4 में, जो हमारा पैरेललोग्राम होते हैं इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये रही थ्योरम 4। अब बेटा थ्योरम 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थ्योरम 5, थ्योरम 5, थ्योरम 5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरम 5, थ्योरम 5 है द डायगोनल्स ऑफ, हाँ, इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जस्ट थ्योरम 4 का अपोजिट है। ठीक है, बोला यदि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे हैं तो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, यही तो थ्योरम 5 में क्या लिखेंगे, ठीक है, if opposite angles are equal in a quadrilateral, if opposite angles, if opposite angles are equal, if opposite angles are equal in a quadrilateral, if opposite angles are equal in a quadrilateral, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सारी हम जो थ्योरम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम की थ्योरम पढ़ रहे हैं। इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट एंगल इक्वल है तो बोल देंगे कैसा क्वाड्रिलेटरल है वो, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। क्यों, पैरेललोग्राम हमारा एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, फोर साइड से क्लोज्ड जितने भी फिगर होंगे सारे हमारे क्या होते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। तो पैरेललोग्राम भी हमारा फोर साइड से क्लोज फिगर होता है तो भी हमारा एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होगा। इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए
ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, यहाँ पे क्या बेटा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें अपोजिट एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है। मान लेते हैं एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल डी एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, ठीक है। हेयर क्या लिखेंगे, हेयर, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये बेटा गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यहाँ हमारे क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल है, इस वाले क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटर कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। हेंस क्या लिखेंगे, ठीक है, हेंस एबीसीडी या क्वाड्रिलेटर, हेंस एबीसीडी या पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाता है जिसके अपोजिट एंगल हमारे इक्वल आ जाए तो इसको बोल देंगे ये पैरेललोग्राम होता है। तो थ्योरम 5 यही हमारी है, इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये थ्योरम 5 हो गई बेटा। थ्योरम 6 देखिए, थ्योरम 6, थ्योरम 6 बेटा क्या है, थ्योरम 6 क्या है, थ्योरम 6 हमारी है, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। नहीं, थ्योरम नंबर 6 है, हाँ, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, थ्योरम 6 हमारी ये बताती है जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, द डायगोनल्स, थ्योरम 6, हाँ, थ्योरम बेटा 6 है, द डायगोनल्स ऑफ, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, the diagonals of parallelogram bisect each other। जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल, ये बेटा हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारा क्या पैरेललोग्राम होगा। इसके डायगोनल क्या, डायगोनल हमारे जो, ठीक है, वर्टिकली, ये हमारे जो क्या, सॉरी, जो ये डायगोनल होते हैं बेटा, ये हमारे क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। जो अपोजिट वर्टिक्स ये वाले, ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, डायगोनल, जो हमें डायगोनली जो वर्टेक्स होते हैं उनको मिलाने से जो लाइन बनती है क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे उसमें दो डायगोनल होते हैं, एक हमारा एसी डायगोनल हो गया, एक हमारा बीडी डायगोनल हो गया। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट वो दे दीजिए। तो ये बोला है कि पैरेललोग्राम के उसके डायगोनल, डायगोनल कौन से, एसी और बीडी। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जितना हमारा OA होगा, एसी जो डायगोनल है ये हमारा क्या होगा, एसी डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड होगा, जितना हमारा OA होगा उतने बेटा OC होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम OA इज इक्वल टू OC एंड, ठीक है, और डीबी डायगोनल किस में डिवाइड होगा, OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है, यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है तो आपस में वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। तो AC और BD क्या है, बाइसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को, ठीक, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब जितना हमारा OA होगा उतना ही OC होगा, जितना OD की होगा उतना हमारा OB होगा। मान लीजिए BD हमारी 10 है तो OD हमारी 5 होगी, OB भी 5 होगी। मान लीजिए AC हमारी 12 है तो OA हमारी 6 होगी, OC भी हमारी 6 होगी बेटा। यही होता है हमारा क्या है, बाइसेक्ट करना। तो ये थ्योरम 6 हमारी हो गई। एक थ्योरम बेटा और है, थ्योरम 7 पढ़ लो, लास्ट थ्योरम है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे।
थ्योरम 6 क्या है बेटा? थ्योरम 6 नहीं, थ्योरम 5 थ्योरम 6 तो हो चुकी है। थ्योरम 7, थ्योरम 7 हमारी है जब थ्योरम 6 का अपोजिट है। बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बोला है यदि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम बोल देंगे वो क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, हाँ वही हमारी देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इफ द डायगोनल्स if the diagonals of a quadrilateral if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, ठीक है, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यदि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, कैसा होगा? पैरेललोग्राम होगा। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा कोई एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल हमारे क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये डायगोनल हमारे हो गए, इसके बेटा डायगोनल हो गए हमारे, कौन कौन से डायगोनल हो गए हमारे? एसी और बीडी डायगोनल हो गए। ये पॉइंट ओ पे हमारे बाइसेक्ट हो रहे नहीं, यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब बाइसेक्ट हो रहे तो दिया होगा ओ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओ इज इक्वल टू ओसी हो जाएगा एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये चीजें यदि हमारी आ जाती है ओ इज इक्वल टू ओसी एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी तो हम बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल कैसा है? पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। यदि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो, ओ इज इक्वल टू ओसी आ रहा हो एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी आ रहा हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा होगा? तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम होगा। ये हमारा थ्योरम 7 रहा। अब ये थ्योरम 7 है, इसी पे डिपेंड हमारे सारे क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट कल मतलब जब भी नए लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नए न्यू लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 जो करेंगे, इसी सारी थ्योरम्स पे डिपेंड सारे क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये थ्योरम अच्छे से पढ़ लेना, इनको तैयार कर लेना ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए फिर आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को।